बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है मुख पाठ भी याद भी होगा बहुत सारे लोगों को, हाँ के ना आप सबको याद होगा। मास्टर लोग मतलब पहले ये सिखाते हैं कि शास्त्र 23 ये हम क्यों बार बार ये एक बहुत खूबसूरत की शास्त्र है। इसकी खूबसूरती अगर आपको किसी को बतानी हो और मुझे किसी को बतानी हो, उसकी एक दो लाइन में खाली किसी को खाली मतलब समराइज करें, किसी को छोटे शब्द में मुझे बताना है इक्कीस शास्त्र की खूबसूरती तो हम कैसे बता सकते हैं। इक्कीस शास्त्र में खाली जो दाऊद है वो एक चीज बताना चाहता है कि मृत्यु हो या जीवन हो, तंगी हो या अमीरी हो, कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में मेरा परमेश्वर भला है और विश्वास योग्य है। ये पूरे इक्कीस शास्त्र में हमको ये पता चलता है अच्छे से। इसको हम थोड़ा अच्छे से एकदम निरीक्षण करेंगे, उसमें हम देखेंगे। पहली कलम में पढ़िएगा गुजराती में एक जन यहोवा मारो पाळक छे तेथी मने कशी खोट पड़शे नहीं। आमीन। ठीक है, इससे हमको क्या पता चलता है, यहोवा मारो पाळक छे। ये क्या लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा कौन है हमारा चरवाहा। चरवाहे का काम क्या होता है, चरवाहा मतलब बच्चों को पता है क्या होता है, बड़े को तो पता होगा चरवाहा, मुझे लगता है बच्चों को पता है क्या होता है चरवाहा। जो क्या करता है, भेड़ों को, शीप जो होती है भेड़, उसको क्या करता है, संभालता है, उसका पालन पोषण करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, चरवाहा। उसको क्या बोलते हैं, जो भेड़ों का ध्यान रखता है। तो यहाँ पे जो दाऊद है, मेरे मन में मैं क्या समझता हूँ इसको कि एक कोई इंसान होगा, उसने दाऊद को आके पूछा होगा कि तुम्हारे लिए परमेश्वर कौन है, ऐसा करके। तो इसने पूरा इक्कीस शास्त्र उसके बारे में ही लिख दिया ऐसा करके। उसने कैसा मतलब समझाया उस आदमी को कि मैं एक भेड़ हूँ और परमेश्वर कौन है, मेरा चरवाहा है। फिर उसने पूरे चरवाहा की पूरे अध्याय में क्या किया है, तारीफ किया है पूरे इसमें। तो वैसे ही मैं तो इसको समझता हूँ कि दाऊद हमको बताना चाहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, परमेश्वर हमारा चरवाहा का काम बहुत सारे होते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है कि वो हरी हरी चराइयों में लेके जाता है, ये सब चीजें आपको पता है। लेकिन भेड़ का काम क्या होता है, हम लोग कौन है, परमेश्वर की भेड़ का काम क्या होता है, किसी को पता है? हाँ, किसकी आवाज सुनना है, अपने चरवाहे की आवाज सुनना है। ठीक है, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट काम उनका होता है, एक भेड़ का काम होता है उसके चरवाहे सबसे नजदीक रहने का। क्या होता है, सबसे पास रहने का, उसको कभी भी दूर भटकने का नहीं, हमेशा क्या रहने का, उसके पीछे पीछे चलना। वो क्या होता है, भेड़ का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर आप दूर चलेंगे तो आप उसकी आवाज सुन पाओगे नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, उसके पास रहना। किसके पास रहना है, चरवाहे के पास। चरवाहा कौन है, हमारा प्रभु यीशु हमारा कौन है, चरवाहा है। उसके एकदम पास हमको रहना है ताकि हम उसकी आवाज सुन सके, वो जो हमको बताना चाहता है, जो हमारी सहायता करता है, हम ध्यान से सुन सके। साथ में रहने का मतलब क्या होता है, साथ में रहना मतलब होता है फेलोशिप। फेलोशिप को क्या बोलते हैं, संगति में रहना। क्या होता है, संगति में। संगति मतलब ये जो हम कर रहे हैं हर रविवार को आपके गांव में जो मीटिंग होती होगी, उसको क्या बोलते हैं हम, संगति करना। ठीक है, और बाइबल पढ़ना, पवित्र आत्मा में रोज प्रार्थना करना, वो सब क्या होती है, टाइप की परमेश्वर के साथ संगति करना होता है। इससे हम परमेश्वर के करीब रहते हैं। उसके आगे जो तीसरी कलम है वो पढ़िए, बोलिएगा कोई तीसरी कलम जो है। તે મારા આત્માને તાજો કરે છે, પોતાની નામની ખાતર તે મને ન્યાયપણાને માર્ગે ચલાવે છે। हिंदी में बहुत खूबसूरत लिखा है, वह मेरी जी में जी ले आता है। क्या ले आता है, जी में जी ले आता है। ठीक है, तो मतलब आपको अगर पता हो, बहुत सारे, मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसा होता होगा, खासकर जवान लोगों को, कि बहुत बार निराश हो जाते हैं, अंदर से लगता है कि कोई जीने की इच्छा नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है, टाइम आ जाता है ऐसा कि जिसके साथ कोई बात करने के लिए नहीं होता है, ऐसा लगता है कि एकदम अकेले हो गए हैं अभी ऐसा करके। तो उस टाइम को हमको याद रखना है, परमेश्वर क्या करता है, हमारे जी में जी ले आता है। हालेलुया। ठीक है, एक कलम हम पढ़ेंगे, यशाया 40 अध्याय उसका 11 कलम पढ़ेंगे हम। ભરવાડની પેટે તે પોતાના ટોળાનું પાલન કરશે ને તે બચ્ચાને પોતાના હાથથી એકઠા કરીને તેમને પોતાની ગોદમાં ઉચકી લેશે, તે ધવડાવનારીઓને સંભાળીને ચલાવશે। आमीन आमीन। सबको सुनाई दिया, किसी सबको सुनाई दे दिया? વાંચો હિન્દીમાં।
वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। आमीन आमीन। कितना खूबसूरत बात इसमें कहा है। एक मेरा बहुत मुझे पसंद है ये वचन। आज सुबह मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत मेरा एक टाइप का फेवरेट वचन हो गया है ये, कि वो क्या करता है। एक बार वापस पढ़िएगा हिंदी में। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, हाँ, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा, हाँ। और दूध अंकवार में मतलब गोद में उठा के रखता है। जो उनके बच्चे होते हैं, जो बच्चे मतलब मंडली में कुछ बच्चे होते हैं और जो नए लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, परमेश्वर में छोटे बच्चे होते हैं। और जो लोग रेगुलर आते हैं वो लोग क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। उनका भी परमेश्वर ध्यान लेता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा देखभाल की जरूरत है। उनको परमेश्वर क्या करता है, चरवाहे के समान अपने गोद में उठा के रखता है हमेशा। और मेरा ये पढ़वाने का मतलब क्यों था, क्योंकि हम पूरे बाइबल में देखे स्टार्टिंग से लेके पहला किताब कौन सी है बाइबल में, उत्पत्ति की किताब है। उधर से लेके लास्ट किताब कौन सी है, प्रकटीकरण। हाँ, उधर तक पूरे इसमें परमेश्वर हमारा चरवाहा बना रहता है। पहला हम देखेंगे उत्पत्ति में जो आदम और हवा था, उन लोगों को क्या किया था, परमेश्वर ने बनाया था। फिर उनको चराने के लिए गार्डन को क्या बोलते हैं, बाग में रखा था। ऐसा परमेश्वर ने उनके खाने पीने के सब व्यवस्था करके रखी थी। उनको जो जरूरत चाहिए थी सब कुछ उनको देके रखा था। वो क्या था, उनका एक चरवाहा था। और ये जो बाइबल के बीच में हम देखते हैं यशायाह में, उसमें भी परमेश्वर क्या है हमारा, इसमें यशायाह प्रभुदूत ने क्या बोला है, परमेश्वर हमारा चरवाहा जो हमारा उनको गोद में उठा के रखता है। और जो लास्ट प्रकाशित जो है उसमें हम देखेंगे उसका 7 अध्याय और 17 कलम देखेगा। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। इतना खूबसूरत बात कहा है इसमें कि अभी आखिरी दिनों में कैसा होगा, प्रभु यीशु क्या करेगा, हमारे सारे आंसू को मिटा देगा। खुद के लिए तुमको बोलना है, क्या करेगा, परमेश्वर मेरे सारे आंसू मिटा देगा। ये हमको याद रखना है। कभी भी हमको ऐसा आंसू आए, कभी भी दुख में आ जाए, हमको याद रखना है परमेश्वर हमारा चरवाहा है और वो हमारे सारे आंसू मिटा देगा। ठीक है, पहले हम चौथी कलम में एक बार देखेंगे। चौथी कलम पढ़ेगा 23 से 23 में। पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको याद होगा, फटाफट बोल दीजिए। चौथी कलम। हाँ, आमीन। क्या है इसमें, जो के हूँ मरनी छायनी खेमा खेने चालो। इसका मतलब क्या है, आपको इसका एक प्रॉपर एग्जांपल मैं देता हूँ। आपको इसका एग्जांपल चाहिए समझने के लिए, तो हम माथी मार्क यूहान जो है उसकी पुस्तक में देखेंगे 11 अध्याय। उसका 25 कलम पढ़ेगा। 25 नहीं 35 कलम पढ़ेगा। सबसे छोटी कलम है बाइबल की, वो इशू रेडियो। ठीक है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका कहाँ पे वो कहाँ रोया था वो सब किसी को पता है। उस टाइम पे जो प्रभु यीशु था वो अपने जो दोस्त था लाजरस, वो हो गया, क्या हो गया था, मर गया था। क्या हो गया था, मर गया था। तो उसको परमेश्वर प्रभु यीशु को क्या करने गया था, मिलने गया था उसकी घर पे ऐसा करके, और वो उधर कब्र में पड़ा हुआ था। ये क्या था, इसका एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ, प्रभु यीशु रेडियो ये इसमें लिखा है, इसके बाद लिखा है 35 में। तो ये जो 23 अध्याय में 4 कलम में क्या लिखा है, जो कि हूँ मरनी छायनी खेमा खेने चालो। जो लाजरस था वो क्या हो गया था, मर गया था। तो भी प्रभु यीशु क्या था, उसके साथ में था। कुछ लोग आप जाओगे चर्च में कहीं पे, उधर ऐसा बोलेंगे कि प्रभु यीशु भी स्वर्ग में है और वो ऊपर से आपको देखता है, आपके दूर तक तो देखता है और वो आपके लिए बहुत निराशाजनक है, ऐसा करके ऐसा कुछ बोलेंगे। लेकिन 23 में क्या लिखा है, जो कि हूँ मरनी छायनी खेमा खेने चालो। तो फिर वो हमारे साथ में ऐसा करके, वो हमको ऊपर से देख नहीं रहा है, वो हमारे साथ में जाता है। ऐसे याद रखना, ऐसा नहीं सोचना कि परमेश्वर तो ऊपर है, वो खाली देख रहा है। हमको ऐसा सोचना है कि हम दुख दर्द से जा रहे हैं, वो हमारे साथ में, वो हमारे साथ ये सब कुछ सह रहा है। ऐसा नहीं कि ऊपर बैठ के मजे कर रहा है परमेश्वर, वो हमारे साथ दुख दर्द क्या कर रहा है, सह रहा है हमारे साथ। वो भी हमारे साथ रोता है, वो भी हमको अगर भूख लगती है तो उसको भी भूख लगती है, वो हमारे साथ है, ऐसा करके वैसा हमको सोचना है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि परमेश्वर मेरे को हेल्प कर देगा। हमको ऐसे याद रखना है कि प्रभु यीशु हमारे साथ ही है, वो हमको मदद करने वाला है। ठीक है,
उसके बाद जो लास्ट कलम है वो मेरी एक बहुत ही फेवरेट कलम है। उसमें जो दाऊद का एक्साइटमेंट हमको पता चलता है कि 7:23 की जो लास्ट कलम है उसमें क्या बोलता है, वो बोलेगा